नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यूर ऑल हेल्दी एंड नॉटी। थैंक्स फॉर द एनकरेजमेंट, प्लीज़ कीप इट कमिंग। महाभारत ऐसा एक काव्य है कि उसमें काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलता है। एक छोटी सी प्रसंग बताऊंगा और उसका मैसेज आई एम श्योर विल अप्रिशिएट इट एंड द रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस वीडियो ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आप जानते हैं, द्रोणाचार्य दोनों कौरवा और पांडव दोनों का गुरु थे, तो शस्त्राभ्यास सिखाते थे। तो एक दिन सबका शस्त्राभ्यास करने के बाद एक टेस्ट रखा, छोटी सी परीक्षा रखा कि एक पेड़ के ऊपर एक तोता एक मॉडल रखा और सबको बोला अपनी बाण धनुष पे चढ़ाओ। तो सब ने बाण को चढ़ाया और जब तक मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करें। तो सबसे पूछा गया कि आप उसको एम कर रहे हो तो बताओ क्या दिख रहा है। तो कुछ लोगों ने बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, पक्षी भी दिख रहा है, आंग भी दिख रहा है, पीछे जो झरना है वो भी दिख रहा है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है ना, बच्चों ने बोला। तब अर्जुन को पूछा गया तो अर्जुन ने बोला गुरुदेव मुझे पक्षी का आंग के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो बोला अभी धनुष छोड़ो। तो सीधा जाके पक्षी के आंग में गिरा। तो इसमें क्या मैसेज है दोस्तों? मैसेज इज आई थिंक इज़ वेरी पावरफुल। मैसेज इज दैट अगर हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं 100% फोकस होना चाहिए, अनवेवरिंग फोकस होना चाहिए। बोलते हैं ना, जैसे ऑयल टाइल धारे बोलते हैं ना, ऑयल का जो फ्लो होता है इट्स अनवेवरिंग, इट डजंट गेट डिस्टर्ब बाय एयर और एनीथिंग लाइक दैट। तो कंटिन्यूस वे होता है। सो एम जो होना चाहिए हमारे गोल के ऊपर, इट शुड बी अनवेवरिंग, कंटिन्यूस एक ही जगह पे फोकस करना चाहिए। सो दिस वेरी सिंपल मैसेज। बट ये स्टोरी इतना पुराना है तो आज क्यों बता रहा हूँ? तो मैंने एक वीडियो देखा, एक एक्टर का एक स्टूपिड कमेंट देखा मैंने। वीडियो तो है, द कमेंट इज़ नॉट इट्स अ वर्ल्ड, बट रिसेंटली मैंने देखा इसलिए मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। तो उसमें वो कहते हैं कि अर्जुन ने कितना सारा चीज़ मिस कर दिया आंख को देखने के बजाय। अगर वो पूरा पेड़ देखता, पीछे पर्वत था, झरने थे, तो इतना सारा ब्यूटीफुल चीज़ें था, वो मिस कर दिया ना, देखो फोकस करते हुए। आई थिंक सम ऑफ आवर पीपल इन बीइंग मोर सेक्युलर हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं है, और स्पेशली द पर्टिकुलर रीज़न। जैसे अगर आप कोई एम कर रहे हो, कोई फोकस कर रहे हो, कोई काम के लिए आप ऑब्जेक्टिव रखा है, तो डेफिनेटली उस समय आपको इधर उधर देखना नहीं होता है। यू शुड बी एमिंग एट समथिंग 100%। सो जैसे आजकल काफ़ी ट्रेंड है, और अर्लियर भी था कि मल्टी टास्किंग करके बोलते हैं। सो इन द बार्गेन उधर ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता है, और डिले हो जाता है। तो इंस्टेड अगर हम एक ही चीज़ को फोकस करते रहते हैं, जैसे भगवत गीता में कृष्ण परमात्मा ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्य। सो जो आप करना चाहते हो उसको कॉन्सेंट्रेट करके करो, 100% डेडिकेट करके वही चीज़ करो टिल यू कंप्लीट। इवन स्वामी विवेकानंद सेड is that arise, awake, stop, not till the goal is reached. So the more focused we are on objective, अगर हम objective के ऊपर सोच करके वही चीज़ करते रहेंगे till it is achieved, अगर हम 100% उसको ही ध्यान रख के करेंगे, तो chances are that हम जो करना चाहते हैं वो जल्दी भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। So more focused approach is required to do our job. So I sincerely hope that this स्टोरी एंड द मैसेज इज अप्रिशिएट विच वन ऑफ यू। अगर आपको पसंद आए तो एक चीज़ आपको फोकस करना है, वो है क्लिकिंग द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।